हार्ट के बारे में। तो पिछली जो जानकारी थी हमने उसमें बहुत बातें की थी हार्ट को लेकर के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हार्ट का काम क्या है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं हार्ट का काम क्या है। हमने उस दिन बताया था आपको। हार्ट का काम मैंने आप सबसे शेयर किया था। हार्ट का काम क्या है। माधव जी ने लिखा है बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। यस। और मैंने क्या बताया था। कोई भी बताइए साथी। और कोई। हार्ट का काम क्या है। ऑक्सीजन पहुंचाना। वेरी गुड। शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है। तो हार्ट का काम है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना, पहुंचाना। पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये रक्त का काम है। हार्ट का काम है। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये रक्त का काम है, ये हार्ट का काम है। ठीक है। और हार्ट जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है। चलिए। हार्ट कहाँ पे रहता है। हार्ट कहाँ पे रहता है। हमारा जो दिल है, वक्ष है, हार्ट कहाँ पे रहता है। छाती के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ। पूरा लेफ्ट नहीं। छाती के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट रहता है। और हार्ट जो है मांसपेशियों से बना है। हार्ट में आप देखेंगे पूरा जो हार्ट है मांसपेशियों से बना होता है। उसकी जितनी भी कोशिका हैं, पेशियां हैं, वो मांसपेशियों से मिलकर बनी है। मतलब पेशी युक्त, मांसपेशी युक्त संरचनाओं को हम हार्ट कहते हैं। अब हार्ट का साइज कितना होगा। लगभग हमारे मुट्ठी के साइज का। एक मुट्ठी कर लो, आप ऐसा मुट्ठी बांध लो सब लोग। एक मुट्ठी कीजिए। हाँ, बस इतनी बड़ा हमारा हार्ट रहता है। बस इतनी बड़ा याद रखिए। और हम इसको ऐसा सा पंप कर सकते हैं। तो हार्ट इसी टाइप से पंप करता है। ये। तो हार्ट का काम क्या है कि आ, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में आता है। बाई तरफ आता है ना। मैंने उस दिन बताया था ना, बाया आलिंद और बाया निलय। मैंने बताया था। तो पूरे शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो अशुद्ध रक्त सबसे पहले लेफ्ट हार्ट पे आता है। बाया आर्ट्रियम और बाया वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरी आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें आता है। और उसके बाद इसको ये शुद्ध करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है हार्ट। और फिर जो दाहिना आलिंद है और दाहिना निलय है, मतलब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहां से आ, जो ब्लड है आने के बाद शुद्ध होता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के बाद उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक। फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर अशुद्ध रक्त पूरी बॉडी से घूम करके फिर हार्ट में जाता है। तो हार्ट का काम है खून को शुद्ध करके शरीर के विभिन्न भागों में रोटेट करना, पंप करना, पहुंचाना। अशुद्ध रक्त आएगा हार्ट में, उसको शुद्ध करेगा, फिर शरीर में भेजेगा। फिर अशुद्ध रक्त आएगा पूरे शरीर से घूम करके हार्ट में, उसको शुद्ध करके फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। तो इस विधि से और इस प्रोसेस से हार्ट क्या करता है, शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, पोषक तत्व होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण का काम करता है। ठीक है। ये है हार्ट का काम। ठीक है। हार्ट एक दिन में लगभग
5 लीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त, 5 लीटर का परिसंचरण करता है। मतलब एक दिन में, 1 मिनट में 5 लीटर तक का हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो एक बार हार्ट का मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। रुकिए। ये मैंने बताया था, ठीक है। इस दिन मैंने इसको आपको ये संरचना मैंने बताया था, है ना। रक्त का काम है पूरे शरीर में, हृदय का मुख्य कार्य है शरीर के पूरे हिस्से में रक्त का पंप करना, जिससे सभी शरीर के अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल जाए, है ना। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुट्ठी के आकार का भी होता है, मांसपेशी है, इसकी अंग होती है सारी, है ना। और इसका मेन जो काम है वो रक्त को पंप करने का है ना। ये जो हार्ट है, आराम की अवस्था में, जब हार्ट आराम करते रहता है तो आराम की अवस्था में जो हार्ट है, इसकी जो धड़कन है, जैसे हम हार्ट को छूते हैं तो आपको धड़कन महसूस होती है, हार्ट धड़कता है। तो आराम की अवस्था में जो हृदय का जो धड़कन है वो 60 से 100 धड़कन पर मिनट होता है। मतलब इसको बीपीएम में नापते हैं, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। यानी हार्ट आराम की अवस्था में 60 से 100 बार प्रति बीट करता है, ठीक है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसकी धड़कन का रेट बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन गैस आवश्यकता होती है, इसलिए हृदय बार बार तेजी से धड़कता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था उस दिन कि जो हार्ट का जो साइज है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है, ठीक है। और हार्ट मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ये ब्लड को पंप करने की ताकत रखता है। यानी एक स्वस्थ जो आदमी है, यानी एक स्वस्थ वयस्क का जो हृदय है, आराम की स्थिति में लगभग 5 से 6 लीटर पर मिनट पंप करता है, ठीक है। ये हमने उस दिन हार्ट के ऊपर बात किया था, ठीक है। और मैंने बोला था, अच्छा, रक्त का रंग कैसा होता है, ठीक है। ठीक। हम जो उस दिन हमने हार्ट के बारे में बात किया था, तो मैंने एक चीज और बोला था कि जो हार्ट का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो हार्ट में जब ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है, जब शुद्ध रक्त होता है हार्ट के अंदर, तो वो चमकीला लाल रंग का होता है, ठीक है। जैसे हार्ट में ब्लड आ गया और वो ऑक्सीजन से परिपूर्ण है, पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, तो हार्ट का कलर चमकीला लाल होता है, ठीक है। लेकिन जिस हार्ट के अंदर रक्त आ, में ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब ऐसा हार्ट जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसका रंग हल्का लाल होता है। और यदि हार्ट में ब्लड ही नहीं है, तो इस अवस्था में वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि हार्ट का रंग लगभग सफेद कलर का होता है। मतलब ऑक्सीजन युक्त हार्ट, यानी ऐसा हार्ट जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो उस हार्ट का कलर आप देखोगे तो चमकीला लाल रंग का दिखेगा। यदि हार्ट में जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो हल्का
लाल कलर का होगा। लेकिन यदि हार्ट में ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड ही नहीं है, तो ब्लड विहीन जो हार्ट होगा उसका कलर सफेद होता है। यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है। तो हम देखते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट में जो बीमारियां होती है, आपको पता है कि आज से 3,000 साल पहले, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, हार्ट अटैक क्यों होता है उसके ऊपर मैं बेसिक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। तो आज से 3,000 साल पहले एक महर्षि थे, एक बड़े विद्वान ऋषि थे, जिनका नाम था वाघभट्ट। आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे, वाघभट्ट जी। ठीक है। तो उन्होंने हार्ट की बीमारियां, इवन शरीर में होने वाली 7,000 बीमारियों का आयुर्वेद में वर्णन किया था कि बीमारियां क्यों होती हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो हार्ट में बीमारी क्यों होती है, इसके लिए वाघभट्ट जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसको बोलते हैं हृदय अष्टांग। उन्होंने किताब लिखा था हृदय अष्टांग। किसने? वाघभट्ट जी ने, 3,000 पहले। तो उनका यह मानना था कि जब हमारे हार्ट में घात होता है, तो वो बताते हैं कि यदि आपके हार्ट में घात हो रहा है या हार्ट में कोई तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट की अम्लता बढ़ गई है। अम्ल की हार्ट की एसिडिटी बढ़ गई है। ठीक है। चल मतलब चल चल चल। हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ये आवाज आ रही है, ये निम्या जी आप म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है यार, कौन है? सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हाँ। तो 3,000 साल पहले एक ऋषि वाघभट्ट जी ने हार्ट के ऊपर एक किताब लिखा था, हार्ट की बीमारियों के ऊपर किताब लिखा था जिसको बोलते हैं हृदय अष्टांग। तो उसमें हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है और बीमारी क्यों होती है उसके ऊपर उन्होंने विस्तृत चर्चा किया था। तो वाघभट्ट जी का कहना यह है कि हमारी हार्ट में यदि कोई बीमारियां हो रही है, घात हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके हार्ट की एसिडिटी बढ़ गई है, अम्लता बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है। तो उन्होंने बताया कि एसिडिटी दो प्रकार की होती है। एक होता है पेट की एसिडिटी और एक होता है हार्ट की एसिडिटी, यानी ब्लड की एसिडिटी। याद रखेंगे, दो प्रकार की एसिडिटी होती है हमारी बॉडी में, जो वाघभट्ट जी ने बोला था 3,000 साल पहले। एक होता है आपका पेट की एसिडिटी और दूसरा होता है ब्लड की एसिडिटी। तो पेट की एसिडिटी क्या होता है? जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट की अम्लता बढ़ जाती है, तो खट्टे डकार आते हैं, है ना? पेट में दर्द होना चालू होता है ना? बार बार खट्टी डकारें आने चालू हो जाती है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी पेट की अम्लता बढ़ गई है। क्लियर है? जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है, खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, जी मचला रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है ना? तो ये इवन आपको मुंह से जब आप डकार लेते तो झाग आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पेट की अम्लता बढ़ गई है। ठीक है। और हीरामन पाल जी आपको म्यूट करते हैं। जितने भी जेंटलमैन इस कार्यक्रम में आ रहे हैं सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेट की अम्लता। जब ये पेट की अम्लता बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सुना होता है एक एसिडिटी और एक सुना है आपने हाइपर एसिडिटी। तो जब ये पेट की अम्लता बढ़ती है, जब हाइपर एसिडिटी हो जाता है, तो यही एसिडिटी रक्त के अंदर मिल जाती है। यानी मान लो, जब आपकी बॉडी हाइपर एसिडिटी हो जाती है और यही हाइपर एसिडिटी, यही अम्लता आपके खून में मिक्स हो जाती है,
तो हम इसे बोलते हैं ब्लड की एसिडिटी, ब्लड की अम्लता। तो जब ब्लड में अम्लता बढ़ जाती है तो हार्ट की नलिकाएं जो होती है खून को सही तरीके से परिसंचरण नहीं कर पाती, खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाती, और हमारे धमनियों में शिराओं में ब्लॉकेज आ जाता है। तो हार्ट की दिक्कतें चालू हो जाती है। क्लियर है? मतलब पेट की एसिडिटी को यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो यही बढ़ करके हाइपर एसिडिटी हो जाती है। और यही हाइपर एसिडिटी जब आपके ब्लड में चली जाती है तो हम इसे बोलते हैं ब्लड की एसिडिटी, ब्लड की अम्लता। और यही ब्लड की अम्लता जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, हमारे हार्ट की कोशिकाएं धमनियां पंप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेट की यदि एसिडिटी को यदि आपने कंट्रोल किया होता तो वो हमारे ब्लड की एसिडिटी में कन्वर्ट नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यदि आपके पेट में एसिडिटी बढ़ गई है, उसी समय यदि आपने उसका इलाज किया होता तो यह ब्लड की एसिडिटी में कन्वर्ट नहीं होता और आगे जा करके। नीमे जी आप म्यूट रखिए इसको। हाँ। तो आपके 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 पेट में यदि एसिडिटी बढ़ गई, खट्टे डकार आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, उल्टी टाइप लग रहा है, पेट मरोड़ रहा है, तो पेट की एसिडिटी बढ़ गई, उसी को उस समय यदि आपने कंट्रोल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो यही आपके ब्लड की एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और हार्ट को ये दिक्कत करेगी। क्लियर है? तो वाघभट्ट जी ने इसका इलाज बताया है कि यदि आपकी ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है ना, ब्लड में हाइपर एसिडिटी बढ़ गया है, यदि उसको रोकना है तो अम्ल का उल्टा होता है क्षार, यानी एसिडिटी का उल्टा होता है अल्कलाइन। तो वाघभट्ट जी ये बताते हैं कि यदि आपके हार्ट की एसिडिटी बढ़ गई है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ गई है, तो आपको अधिक क्षारीय चीजें लेने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन चीजें लेने की जरूरत है। तो वाघभट्ट जी बताते हैं कि यदि आपने ज्यादा क्षारी चीजों का इस्तेमाल किया, ठीक है, आपका जो ब्लड की एसिडिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको यदि रोकना है तो आपको ज्यादा अल्कलाइन चीजें लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो ब्लड है एसिड है, आपका हार्ट एसिड मोड पे चला गया है, आप अल्कलाइन चीज लेते हैं तो एसिड प्लस अल्कलाइन इक्वल टू हो जाएगा न्यूट्रल। तो आपका जो ब्लड है वो जो हाइपर एसिडिटी में चला गया था वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो कभी भी आपके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वाघभट्ट जी का कहना है। तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि यदि मान लेते हैं कि आपको ब्लड की एसिडिटी बढ़ गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्षारी चीजें लेने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्षारी चीज आपको लेना है। ठीक है? तो क्षारी चीज में वाघभट्ट जी ने बोला था कि जो लौकी का जूस है, मैं आगे जाकर के जो वाघभट्ट जी ने 3000 साल पहले जो बोला था, हार्ट को बेहतर करने के लिए कभी हार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट की दिक्कतें कभी नहीं आएगी, हार्ट फेलवर नहीं होगा, हार्ट में बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है? तो वाघभट्ट जी जो बोलते हैं 3000 साल पहले उन्होंने लिखा है कि यदि आप ज्यादा क्षारी चीजें का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आप ब्लड की एसिडिटी से बच जाएंगे, ब्लड की एसिडिटी को कम कर पाएंगे और हार्ट को अच्छा रख पाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि आपको लौकी का जूस पीना चाहिए। लौकी का जो जूस है बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा क्षारी होता है। ठीक है? तो आप लीजिए लौकी का जूस, ये वाघभट जी बोलते हैं। अच्छा, और ज्यादा लौकी के जूस को क्षारी बनाना है, अल्कलाइन बनाना है, तो वो बोलते हैं कि 7 से 10 तुलसी का पत्ता उसमें डाल दो। लौकी का जूस ले लो। अच्छा, लौकी का जूस में
अल्कलीन पावर होता है, क्षारी पावर होता है, बहुत ज्यादा क्षारी होता है। उसमें 7 से 10 पत्ता आप तुलसी डाल दोगे तो और ज्यादा क्षार हो जाएगा। और यदि उसको क्षारी बनाना है तो उसमें ऐड कीजिए 7 से 10 पुदीने का पत्ता। तो ये वाला जो जूस आपको पीना है वो बोलते हैं कि 200 से 300 ml, 200 से 300 ml आपको सुबह खाली पेट पीना है। 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। और इसको लगातार आपको 3 महीने करना है। तो वाघभट जी बोलते हैं कि यदि आपने 3 महीना कर लिया, तो कंटिन्यूअस 3 महीना आप कर दिया, तो भविष्य में कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं होगी। ये वाघभट जी का कहना है। लेकिन हम बोलते हैं कि यदि आप कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप हार्ट की तकलीफों से बच जाएंगे। हार्ट अटैक से बच जाएंगे, हार्ट फेलियर से बच जाएंगे, हार्ट के ट्रांसप्लांट से आप बच जाएंगे, हार्ट के बाईपास सर्जरी से आप बच जाएंगे। क्योंकि कैंगन वाटर जो है वो बोलना चाहिए लौकी के जूस से भी ज्यादा पावरफुल अल्कलाइन है। वाघभट जी बोलते हैं कि लौकी का जूस बहुत अच्छा अल्कलाइन है। उसमें पुदीने का पत्ता डाल दो, तुलसी का पत्ता डाल दो और अल्कलाइन हो जाएगा। लेकिन यदि हम कंपेरेटिव यदि कैंगन वाटर की बात करें तो कैंगन वाटर जो है उससे भी ज्यादा अल्कलाइन है। हमारा 11.5 pH तक का हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है कैंगन वाटर। तो उस दिन हमने बताया था कि जो कैंगन वाटर से हम अपनी बीमारियों को, हार्ट की प्रॉब्लम को कैंगन वाटर से बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। क्यों ठीक कर सकते हैं? क्योंकि कैंगन वाटर जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है, उस दिन मैंने बताया था, है ना, कि कैंगन जो पानी है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत शानदार रोल रोल कर रही है ना। लोगों के जीवन को बचा रही है। क्यों बचा रही है? क्योंकि हमारा पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारा पानी पावरफुल अल्कलाइन है। हमारा पानी माइक्रो क्लस्टर है। तो ये ज्यादा प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे कैंगन वाटर में होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा तेजी से ठीक करता है। और आने वाले समय में क्या करेगा, हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उससे हमारी रक्षा करेगा। ठीक। तो हमारा पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, हमारे खून को पतला करेगा। हमारे, ये क्या बोलना चाहिए, खून में जो टॉक्सिक है ना, जो कोलेस्ट्रॉल है ना, फैटी कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को नया बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो पानी है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हार्ट को बीमारी से लड़ने में मदद करेगा, है ना। हार्ट को सही काम करने में मदद करेगा। हमारा जो पानी है प्योर अल्कलाइन है। तो इस पानी को आप पीते हैं तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये क्या करेगा, खून को बहुत तेजी से न्यूट्रल करेगा, है ना। जो खून हाइपर एसिडिटी में गया है, खून की अम्लता बढ़ गई है, उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है। अल्कलाइन मोड पे शिफ्ट करेगा। ठीक है। तीसरा हमारा कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है। तो माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर जा करके हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को पतला करेगा। और खून के अंदर बोलना चाहिए जो मिली वोल्ट का करंट है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर जेरे टेनेंट बोलते हैं कि हमारी कोशिकाओं को शानदार तरीके से काम करने के लिए -50 मिली वोल्ट का करंट चाहिए। तो हमारा पानी माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, माइक्रोस्कोपिक सेल तक जा करके, ब्लड की सेल की तक जा करके, हार्ट की सेल तक जा करके उनको रिजेनरेट करेगा, उनको पोषक तत्व प्रदान करेगा, सही तरीके से उनको करंट मिलेगा, -50 मिली वोल्ट का करंट मिलेगा। सेल का रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, सेल अच्छे से काम करेंगे। इस वजह से हार्ट की जो प्रॉब्लम है कैंगन वाटर लगातार पीने से
आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो केंगन वाटर जो है दुनिया का पहला एक ऐसा थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, जिसके माध्यम से आप हार्ट को नया बना सकते हैं। तो हमने देखा है कि जिनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोला था, जिनको डॉक्टर ने स्टेंट लगाने के लिए बोला था हमें, जैसे हार्ट फेल हो गया तो स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है ना। हार्ट का यदि काम नहीं हो पा रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो अपने को स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें केंगन पानी से लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। ऐसे मेरे पास रिजल्ट हैं जिसमें लोगों ने बोला कि सर केंगन पानी पीने से हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, हार्ट की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। क्यों? क्योंकि केंगन वाटर पावरफुल आयोनाइज्ड वाटर है, लिविंग वाटर है। ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं आपका और आपका परिवार का हार्ट हमेशा सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, क्योंकि आप देखिए हमारा खान पान इतना ज्यादा पेस्टिसाइड है। देखो आप जो खाएंगे वही तो खून में जाकर के बदलेगा। भाई आप जो चीज खाते हैं उसी से तो खून बनता है। ठीक। तो आज आप जो चावल दाल रोटी सब्जी आप खा रहे हैं, सबके सब केमिकल पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद से भरपूर विषाक्त चीजें हम लोग डेली खा रहे हैं। तो हमारा जो ब्लड है उसमें टॉक्सिक ज्यादा मात्रा में भर गया है। हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हम ऐसे तेलों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बनाने की ताकत ज्यादा है, जिसके अंदर बेड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में है। ऐसे हम तेलों का इस्तेमाल डेली कर रहे हैं। तो हमारा खाना भी ऑयल बेस है, क्योंकि आपको पता है कि किसान जब पौधों में केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है तो पत्तियों में वो पेस्टिसाइड चिपके, इसलिए वो क्या करता है, पेस्टिसाइड को ऑयल बेस बनाता है। तो आप जो खा रहे हैं उसमें यूरिया भी है, डीएपी है, प्लस ऑयल है। ऑयल सेकंड, जो आप ऑयल भोजन को बनाने के लिए, तलने भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी भरपूर है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बेड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में जाके बना रहा है, फैटी लीवर बना रहा है, फैटी एसिड का निर्माण कर रहा है। आप सोच सकते हैं। तो आपने जो चीज खाया वो तो टॉक्सिक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में टॉक्सिक का एलिमेंट्स, टॉक्सिक ज्यादा हमारे ब्लड में आ रहा है। खून ज्यादा टॉक्सिक होने की वजह से, है ना, फैटी एसिड आने की वजह से हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो रहा है आज के डेट में। फिर लोगों का जीवन शैली, लोग आराम पसंद हो गए हैं, लोग व्यायाम नहीं करते, लोग एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है। जो भोजन कर रहे हैं पेस्टिसाइड युक्त तो भोजन कर रहे हैं। जो पानी वो पी रहे हैं, नल का, बोर का, कुएं का सारा ऑक्सीडाइज है, हाईली एसिडिक वाटर पी रहे हैं, जिससे ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है। पेट की तो एसिडिटी बढ़ रही है, ब्लड की एसिडिटी भी बढ़ रही है। क्लियर है। फिर अधिकांश लोग अल्कोहल यूज करते हैं, है ना, वाइन का यूज करते हैं। लोग कार्बोनेटेड जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, फ्रूटी, माजा। तो ये जो कार्बोनेटेड जितने भी जूस है, ड्रिंक्स हैं, ये भी हमारे ब्लड की एसिडिटी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। प्लस बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग जोन पे रहते हैं। तो उस स्मोकिंग, जो आपका सिगरेट होता है और जो आपका बीड़ी होता है, उसमें निकोटीन होता है। ये जो निकोटीन है हमारे हार्ट के लिए खतरनाक है। लोगों को बीपी हो रहा है, लोगों को शुगर हो रहा है, इसकी वजह से भी हमारे हार्ट प्रभावित हो रहे हैं। तो कैंगन वाटर जो है, इसकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कैंगन वाटर एक ऐसा वाटर है जो आगे जा करके न केवल आपके हार्ट को बल्कि आपके पूरे शरीर को ये सही बनाएगा, रीजेनरेट करेगा, आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा, शरीर को स्वस्थ बनाएगा, बॉडी को नया बनाएगा।
शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रोंग करेगा। इसलिए कैंगन वाटर हमें लगातार लेना चाहिए। एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, यदि आप लौकी का जूस बनाना चाहते हैं तो कैंगन वाटर के साथ बनाइए। यहाँ पर यदि कोई हार्ट के पेशेंट है तो मुझे नहीं लगता होंगे, क्योंकि हम सब कैंगन पी रहे हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं। तो आप उनको बोले कि आप कैंगन मशीन लीजिए, कैंगन पानी पीजिए, है ना। आप 11:30 का पानी, हमें जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें सुबह और शाम खाली पेट कम से कम 2 गिलास 3 गिलास, जो नॉर्मल गिलास होता है घर में पानी पीने के लिए, जो छोटा सा गिलास होता है, उस गिलास में सुबह और शाम फ्रेश मशीन से डायरेक्ट निकाल करके 11:30 pH का पानी खाली पेट उन्हें पीना चाहिए। क्योंकि जो हम मशीन से डायरेक्ट निकालते हैं पानी, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। एक्टिव वाटर होता है, स्प्रिंग वाटर होता है, लिविंग वाटर होता है। तो कोई भी हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको बोलिए कि आप 11:30 pH का पानी सुबह शाम खाली पेट 2 से 3 गिलास डेली पिए। आधा घंटा कुछ न खाएं, 1 घंटा कुछ न खाएं, और दिन भर हमें पानी पीना है 9.5 pH का, वो भी कंटिन्यूअस रेगुलर। खाना खाते समय 7 pH का पानी पिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं, खाना खाते समय 7 pH का पानी न्यूट्रल पिए। ठीक है। यदि वो बोलते हैं कि सर मैं कुछ आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप बोलिए ठीक है। आप यदि आयुर्वेदिक चीजें यूज कर रहे हैं तो कैंगन वाटर के साथ आप उस आयुर्वेदिक चीजों को तैयार कीजिए। जैसे आप देखे होंगे बहुत से लोग लौकी का जूस पीते हैं। ठीक है। पतंजलि के अंदर भी लौकी का जूस मिलता है। ठीक। तो आप यदि लौकी का जूस का सेवन कर रहे हैं तो लौकी का जो जूस है उसमें कैंगन वाटर मिक्स करके आप जूस बना करके पी सकते हैं। तो आप लौकी का जूस आप बनाएंगे तो आप उसमें 2-3 पुदीने का पत्ता भी डाल सकते हैं। 7-8 पुदीने का पत्ता, 7-8 तुलसी का पत्ता, और आप लौकी का जूस प्लस 11.5 पेज का पानी, तो ये आप कर सकते हैं यदि आप चाहें। तो ये आपको करना है यदि आप हार्ट के पेशेंट है चाहे ना है। तो आपको कैंगन वाटर लगातार आपको पीना चाहिए। ठीक है। तो आपका हार्ट बहुत शानदार हो जाएगा। दूसरा, हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए और एक बढ़िया सा प्रयोग है जो आयुर्वेद और हम विज्ञान, ये आयुर्वेद है। हम एलोपैथिक में नहीं जा रहे हैं, एलोपैथ में नहीं जा रहे हैं, हम आयुर्वेद प्लस विज्ञान। कैंगन वाटर दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसा बेहतर रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कैंगन वाटर आप पीजिए, बहुत शानदार है, लगातार पीजिए। लेकिन और यदि आप कुछ करना चाहते हैं हार्ट को बचाने के लिए, ठीक है, तो अभी ठंडी का सीजन आएगा। तो ठंडी के सीजन भी आप क्या कीजिएगा, आ, मुझे क्या बोलना चाहिए, जस्ट मिनट मैं याद कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा सर। मैंने बीच में आप लोगों को बताया था, अम, अर्जुन की छाल, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत शानदार है। रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? अर्जुन की छाल। ठीक है। तो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाइए। क्लियर है? अर्जुन की छाल का आपको काढ़ा बनाना है। ठीक है। अर्जुन की छाल का आपको काढ़ा बना करके आपको कैंगन वाटर के साथ ही आपको काढ़ा बनाना है, और इसको आपको पीना है। कैसे पियेंगे? आप 1 गिलास कैंगन वाटर लीजिए, 1 गिलास। ठीक है। हो सके तो 11.5 pH ले लीजिएगा, 11.5 pH 1 गिलास। और उसको एक बर्तन में डाल दीजिए, और उसमें डालिए 2 चम्मच अर्जुन की छाल, 2 चम्मच
अर्जुन की छाल। तो आजकल अर्जुन की छाल भी आ रहा है, अर्जुन की छाल का पाउडर भी आ रहा है। तो पाउडर ले लेंगे, तो आजकल मिलता है, आसानी होती है, तो आप पाउडर ले लीजिएगा। तो 1 गिलास 11.5 pH का कैंगन वाटर ले लीजिएगा, और उसमें 2 चम्मच अर्जुन की छाल, और इसको आपको धीमा आंच में उबालना है। धीमे आंच में उसका काढ़ा बनाना है। जब 1 गिलास, आधा गिलास हो जाए, आपने 1 गिलास अर्जुन की छाल का काढ़ा बना रहे हैं, आप उबाल रहे हैं, ठीक है। जब तक उसको उबालना है तब तक वो आधा गिलास ना हो जाए। आधा गिलास हो जाए तो वो तैयार हो गया है। उसको हल्का गुनगुना होने दीजिए, और उसको लगातार आपको पीना है 3 महीने, खाली पेट। आधा घंटा कुछ नहीं खाना है। तो ये आपके हार्ट को और ज्यादा मजबूत करेगा, आपके हार्ट को बहुत हेल्दी बनाएगा, और हार्ट में आने वाली समस्याओं से बचाएगा। ठीक है। तो एक मैंने बताया लौकी का जूस प्लस कैंगन वाटर, और मैंने बताया अर्जुन की छाल प्लस कैंगन वाटर। ये दोनों चीज आप कर सकते हैं। तो अर्जुन की छाल की जो तासीर है गर्म होती है। अर्जुन का छाल जो है गर्म है, उसकी तासीर गर्म है, इसलिए उसको हम ठंडियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अभी ठंडी का सीजन आएगा, अभी तो बारिश चल रही है, ठंडी का सीजन आएगा, तो 3 महीने आप इसको कीजिए। साल में एक बार, मतलब साल में आपको इसको करना है ना। 3 महीने कंटिन्यूस करना है ठंडियों के सीजन में। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत तेजी से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, और हार्ट को एक कवर मिल जाएगा, हार्ट की रक्षा हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज हमको ध्यान देने की जरूरत है कि आज यदि अपने आ, शरीर को यदि बचाना है, तो कैंगन वाटर एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा निभा सकता है। ठीक है। तो मैंने बोला था कि उस दिन कि कैंगन वाटर जितना ज्यादा लोग पी रहे हैं, उतना ज्यादा उनको जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। तो आप और हम बहुत धन्य भाग्य के लोग हैं, और ये हम लोगों का बोलना चाहिए खुशी की बात है, और ये अच्छे कर्मों का फल है कि आज हमारे जीवन के अंदर कैंगन का ज्ञान है। कैंगन का विचार हमारे पास आया, कैंगन पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हम कैंगन की, है ना। अच्छा, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट और है ना, कि आप समय समय पर अपने बॉडी का चेकअप कराते रहिएगा, है ना। अ, हर 6 महीने में पूरे बॉडी का चेकअप जरूर कराते रहिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि पेट की एसिडिटी बढ़ रही है, कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है। क्योंकि सारी बीमारी का जड़ है ये एसिडिटी। चाहे वो पेट की एसिडिटी हो, चाहे ब्लड की एसिडिटी हो, ये एसिडिटी की वजह से हार्ट भी बीमार हो रहा है, लीवर भी बीमार हो रहा है, किडनी भी बीमार हो रहा है। शरीर की सारी बीमारियां ये एसिडिटी की वजह से हो रही हैं। तो हमें हर 6 महीने में एक बार बॉडी का चेकअप कराने की जरूरत है। तो 6 महीने में आप चेक कराएंगे अपनी बॉडी का, पूरा डायग्नोसिस कराएंगे। ठीक है, पूरे बॉडी का चेकअप कराएंगे, हर 6 महीने में कराना चाहिए। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बीपी का लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है, क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, प्लेटलेट्स कितना है आपका, आरबीसी कितना काउंट हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी कितने काउंट हो रहे हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स का वैल्यू कितना है ना। आ, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू कितना है ना। आपकी बॉडी में रक्त की एसिडिटी कितनी है। तो ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा। तो आप अलर्ट रहेंगे, आप सचेत रहेंगे कि आप कैसे जीवन के अंदर आगे स्वस्थ रह सकते हैं। तो बीच बीच में हमको हर 6 महीने में अपने शरीर का बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं या आने वाली है, तो हम उसका निराकरण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे मेरा कहना है कि अपने जीवन का प्रबंधन, लाइफ स्टाइल को
बेहतर करने के ऊपर ध्यान दें, है ना। बेहतर, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं उसका मेन कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। ठीक है। जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम बच्चे थे पढ़ाई करते थे, तो हम समय पे खाते थे, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग था, समय पे खाते थे, समय पे सोते थे। हमारा जो जीवन था, बोलना चाहिए, हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था, गुटखा नहीं था, पान नहीं था, सिगरेट नहीं था, बीड़ी नहीं था, तंबाकू नहीं था। हम जब बच्चे थे तो हमारा जीवन बड़ा सात्विक था, बहुत अच्छा था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम जवान हुए, आगे बढ़े, व्यापार करने लगे, नौकरी करने लगे, तो हमारा जो जीवन है, अभी हमारी जो लाइफ है, वो बिल्कुल मेस है, अव्यवस्थित है। मेस, अव्यवस्थित है। अभी हम नाश्ता का करने का हमारे पास सही टाइम नहीं हो पाता, पापा, सही टाइम में हम नाश्ता नहीं कर पा मतलब रहे हैं, ना सही क्लास टाइम में ना पे। कोई परेशान करते ना, तो मैं कैसा कर। सही टाइम पे हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं, सही टाइम पे हम स्नान नहीं कर पा रहे, सही टाइम पे हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। हम जैसे जो नेटवर्कर हैं, हम रात को 12 बजे 2 बजे भी खाना खा रहे हैं ढाबों में जा करके, है ना। जो फील्ड में होते हैं, कभी 1 बजे कभी 2 बजे हम लोग खाना खाते रहते हैं। नींद हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, हम व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको अपनी जीवन शैली के अंदर इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे जीवन शैली को सही करने की जरूरत है ना। हम थोड़ा व्यायाम डेली करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, योग प्राणायाम जरूर करें हम लोग, है ना। हमारा जो खाना है उसको थोड़ा सा सात्विक करने की कोशिश करें। ज्यादा तेल ना हो, ज्यादा घी ना हो, ज्यादा मसालेदार चीजों से हम बचें, है ना। ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा मसालेदार चीजों का इस्तेमाल ना करें। क्लियर है। यदि कोई स्मोकिंग ले रहा है तो हम स्मोकिंग उसको बंद करने के लिए कहें। कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है और एल्कोहल यूज कर रहा है, उससे हम बचें, लोगों को बचने की सलाह दें। ठीक है। तो ये सारा चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जा करके न केवल हार्ट को, बल्कि पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो हार्ट का फेल होना, हार्ट का अटैक होना, कार्डियक अरेस्ट होना, ये सारा चीज पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे ब्लड की हाइपर एसिडिटी पे। तो ब्लड की हाइपर एसिडिटी को यदि आपने रोक दिया, ब्लड को अल्कलाइन कर दिया या न्यूट्रल कर दिया, तो आगे जा करके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे नहीं आएगी। ठीक है। आज का जीवन शैली बहुत टेंशन भरा है, तनाव भरा है। रोजगार को लेकर के हमारे पास टेंशन आता है, परिवार को लेकर के टेंशन हम करते हैं, बच्चों को लेकर के हमारे मन में, उनका एजुकेशन को लेकर के, उनकी जॉब को लेकर के, उनकी शादियों को लेकर के हम टेंशन लेते हैं, हमारे कार्य को लेकर के हम टेंशन लेते हैं, कर्जे को लेकर के टेंशन लेते हैं। तो ये जो टेंशन जो है, ये टेंशन मत लें। हम लोगों को अवेयर करें कि टेंशन किसी चीज का निराकरण नहीं है, तनाव किसी का समाधान नहीं है। तनाव का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आई है तो समय पे उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको दिन रात सोच सोच करके यदि आप टेंशन लेंगे, तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ेगी। आपका लाइफ खराब होने वाला है, आपका जीवन खराब होने वाला है। क्योंकि आप जब टेंशन लेंगे तो एंजाइटी होगी, गैस होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। टेंशन लेंगे तो भोजन का डाइजेशन सही नहीं होगा, पेट की एसिडिटी बढ़ेगी। पेट की एसिडिटी बढ़ते जाएगी, वो ब्लड की एसिडिटी में कन्वर्ट होगा। ब्लड की एसिडिटी में कन्वर्ट होगा तो आगे जाकर के हार्ट की नलिकाओं को वो प्रभावित करेगा। इसलिए जो ज्यादा टेंशन लेते हैं उन्हें हार्ट अटैक होता है, आपको पता है ना। तो ज्यादा टेंशन हम जीवन के अंदर न लें, है ना। टेंशन लेंगे तो नींद नहीं आएगी, सारा मेटाबॉलिज्म, सारा फिजिकल में जो मेंटल लेवल है आपका डिप्रेस होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है। इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम आया है तो उसके हम सॉल्यूशन की तरफ बात करें, हम प्रॉब्लम को बड़ा ना करें। जब प्रॉब्लम को हम बड़ा करते हैं तो हमें टेंशन फील होता है। लेकिन यदि हम सॉल्यूशन को, समाधान को बड़ा करेंगे, तो प्रॉब्लम, टेंशन हमें कम दिखाई पड़ेगा। ठीक है।
तो हमारा फोकस है सॉल्यूशन को बड़ा करना, समाधान के ऊपर बात करना। आज तक हमने टेंशन देने वाली चीजों के ऊपर ध्यान दिया है, अब हम समाधान वाली चीजों के ऊपर बात करें। तो समाधान क्या है? आज के डेट में समाधान है, सबसे बढ़िया समाधान है कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर से आप अपने जीवन को तो हेल्दी करेंगे, अपने शरीर को तो हेल्दी बना पाएंगे, रोग मुक्त बना पाएंगे, प्लस यदि आप इसका प्रमोशन करते हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो आने वाले समय पे आपका जो विटामिन एम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। विटामिन एम मतलब मनी, ठीक है। आज की डेट में विटामिन एम की कमी बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से सारा टेंशन है। तो विटामिन एम आपको यदि चाहिए तो कैंगन मशीन का आप काम कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंगन के बारे में आप अवेयर करेंगे, तो आगे जा करके लोगों को अच्छा हेल्थ मिले।